नमस्कारम, मैं वैद्यराज संजय आप सभी का स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हमने आरोग्य के मूलभूत सिद्धांत आयुर्वेद के अनुसार और उसमें वात पित्त कफ में से वात की चर्चा की थी कि उसके गुणधर्म क्या हैं, वो उसके बढ़ने से क्या होता है, उसको कैसे कंट्रोल किया जाता है। इसी श्रृंखला में आज हम बात करेंगे पित्त की। पित्त ये अग्नि स्वरूप है, ये उष्ण है, इसके 6 गुण होते हैं। तो सबसे पहला तो अपने उसकी उष्णता की बात करेंगे। शरीर में जहाँ पे भी उष्णता है तो वहाँ पे पित्त है। ये आहार को, धातुओं को, इस सब को पचाने का काम करता है। दूसरा, ये तरल होता है, द्रवत्व रहता है उसमें, थोड़ा बहुत स्निग्ध होता है, बहुत स्निग्ध नहीं बोलेंगे मगर थोड़ा बहुत स्निग्ध है। लघु है, हल्का है, तीक्ष्ण है। तो ये सब पित्त के गुण होते हैं। पित्त की वृद्धि के कारण की बात करें तो पित्तकारक द्रव्यों के आहार से एक तो पित्त बढ़ता है। जैसे ज़्यादातर पत्ते वाली सब्जियां जैसे चौलाई है, पालक है, तो ये सारी जो सब्जियां हैं, भिंडी है, लौकी है, सहीजन की जो सिंग आती हैं, ड्रम स्टिक जिसको बोलेंगे, बैंगन है, ये सब गर्म है, पित्तकारक द्रव्य है। तो इसके आहार से पित्त बढ़ता है। बाजरा गर्म है। इसके अलावा जो खट्टे स्वाद वाली चीज़ें हैं वो ज़्यादातर गर्म रहती हैं। जो ज़्यादा तीखा या नमकीन स्वाद होता है जिसमें, वो भी स्वभाव से सामान्यतः गर्म होती है। तो जब जिसको पित्त की तकलीफ़ हो, इन लोगों को ऐसे आहार का परहेज करना चाहिए या इसको कम से कम मात्रा में उपयोग में लेना चाहिए। इसके अलावा ये तो सिर्फ आहार की बात हुई। अब अपने विहार की बात करते हैं। दिन में सोने से पित्त की वृद्धि होती है। गुस्सा करने से पित्त की वृद्धि होती है। गर्म वातावरण में रहने से पित्त की वृद्धि होती है। गर्म खान पान से, टेम्परेचर की बात कर रहा हूँ, जो छूने में गर्म लगता है, ऐसे आहार से या ऐसे द्रव्यों से नहाने से या ऐसे द्रव्य शरीर पे धारण करने से पित्त की वृद्धि होती है। इसके अलावा ज़्यादातर सिंथेटिक मटेरियल का स्वभाव पित्तकारक होता है। जैसे सिंथेटिक मटेरियल के गद्दे हैं, सिंथेटिक मटेरियल के जो कंबल आते हैं, सिंथेटिक जूते जो रबर, रेक्सिन, प्लास्टिक, फाइबर के जो रहते हैं, फॉर्म के रहते हैं, सिंथेटिक मटेरियल से बने सोफे, कुर्सी, तो ये सब इसके संपर्क में ज़्यादा समय रहने से ये शरीर में पित्त को बढ़ाते हैं। क्रोध भी पित्तकारक है। बार बार क्रोध करना या ज़्यादा गुस्सा करना, वो भी पित्त को बढ़ाता है। तो ये सामान्य पित्त बढ़ने के कारण बताए मैंने। पित्त बढ़ने से क्या होता है, अब अपने उसकी चर्चा करते हैं। पित्त बढ़ने से ज़्यादातर जलन होती है किसी भी जगह पे, आँखों में, नाक में, गले में, पेट में, यूरिन में, या टॉयलेट जाते समय पैर के तलियों में, हाथ के तलियों में। तो ये सामान्यतः जलन का जो कारण होता है पित्त होता है। दूसरा, उसके शरीर के जो द्रवत्व जो होता है वो बढ़ जाता है। मतलब जो लिक्विड शरीर में फ्लूइड जो होते हैं उसकी जो डेंसिटी होती है वो पित्त बढ़ने से ज़्यादातर कम हो जाती है, उसका द्रवत्व बढ़ जाता है। तो उसको रिकवर करने के लिए पित्त का शमन करना ज़रूरी होता है। कई बार पित्त से सूजन भी आती है। ज़्यादातर जॉइंट्स के अंदर सूजन पित्त से ज़्यादा देखने को मिलती है। इसके अलावा भूख बढ़ जाती है। अम्लपित्त बोलेंगे, एसिडिटी भी होती है, जिससे पेट में, सीने में जलन होती है, गले तक जलन आती है। चक्कर आते हैं, ज़्यादातर पित्त के कारण आते हैं। तो ये सब सामान्य पित्त बढ़ने के कारण हुए। अब हम पित्त के शमन के उपाय बताते हैं। पित्त शमन के लिए सबसे पहला उपाय तो ये है कि उसके जो कारण बढ़ने के हैं उसको तुरंत रोक दिया जाए। जैसे पित्तकारक आहार को बंद कर दिया जाए,
उष्ण यानी कि छूने में जो गर्म लगता है ऐसा खाना बंद कर दिया जाए, उसको ठंडा करके खाया जाए। नहाने का पानी ठंडा उपयोग में लिया जाए। सिंथेटिक मटेरियल जहाँ जहाँ शरीर के संपर्क में आ रहा है उसको उपयोग अवॉइड किया जाए, उसका उपयोग बंद किया जाए। खट्टे, तीखे और नमक वाले द्रव्यों का उपयोग कम किया जाए या जहाँ संभव है वहाँ बंद किया जाए। तेल में फ्राई किया हुआ खाना हमेशा उष्ण होता है, गर्म होता है, कोकोनट ऑयल के अलावा। तो इसको भी, जिसको पित्त की तकलीफ़ है उनको बंद किया जाना चाहिए। इसके अलावा उसके शमन के लिए इसके विरोधी द्रव्य और विरोधी क्रियाएं करने से पित्त की शांति होती है। यानी कि दिन में सोने से पित्त बढ़ता है तो दिन में नहीं सोना है। तीखे नमक वाले और खट्टे द्रव्यों से पित्त बढ़ता है तो उसी तरह मीठे, तूरे और कड़वे द्रव्यों से पित्त शांत होता है, तो ऐसे द्रव्यों का आहार में उपयोग ज़्यादा करना चाहिए। घी पित्त शामक है तो देसी घी का उपयोग खाने में ज़्यादा करना चाहिए जिसको पित्त की तकलीफ़ है। दूध भी पित्त शामक है, दूध का उपयोग कर सकते हैं। मिश्री भी पित्त शामक है, मिश्री का भी उपयोग अपने औषध की तरह कर सकते हैं। उसको पानी में घोल के दिन में 1, 2 बार, 3 बार ज़रूरत के हिसाब से मिश्री वाला पानी पी सकते हैं। ठंडे वातावरण में रहने से भी काफ़ी हद तक पित्त शांत होता है, तो धूप में किसी को ज़्यादा घूमना होता है तो वो अवॉइड करना चाहिए। और आपका रहने का या काम करने का जो स्थान होता है वहाँ पे अगर टेम्परेचर ज़्यादा रहता है तो ऐसी जगह में रहिए जहाँ पे टेम्परेचर कम हो, या ऐसे उपाय करिए कि वहाँ का टेम्परेचर कम हो। तो ये सामान्य रूप से पित्त के शमन के उपाय हैं। पित्त की उग्रता की अवस्था में लोग ज़्यादातर पानी खूब पीते हैं, जो कि कोई सही तरीका नहीं है। आप मिश्री वाला पानी पी सकते हैं या कोई मीठे शरबत ले सकते हैं, जैसे फालसा का शरबत है, कोठा का शरबत है, खस का शरबत है, दूध है। तो ये सब आप प्रवाही द्रव्य ले सकते हैं। सादा पानी बहुत पीना बहुत सलाहपूर्ण नहीं माना जाएगा। तो ये था आज का पित्त से संबंधित पूरा विवरण। अभी अपने अगले वीडियो में बात करेंगे कफ की। अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि आपकी जो रिक्वायरमेंट हो उसके अकॉर्डिंग वीडियो बनाएं। तो आप अगर किसी पर्टिकुलर विषय के ऊपर जानकारी चाहते हैं तो कमेंट में हमें बताइए कि आपको किस विषय के ऊपर अगला वीडियो चाहिए। निरोगी रहें, निरामय रहें। धन्यवाद।